अगर आप जस्ट साइकिलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी कुछ टाइम से साइकिलिंग कर रहे हैं, तो अपने साइकिलिंग एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाने के लिए आपके पास करेक्ट साइकिलिंग गियर और साइकिलिंग वेयर होना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं साइकिलिंग गियर और साइकिलिंग वेयर के बारे में आपको बताऊंगा। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांश। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एसेंशियल साइकिलिंग गियर के बिना आपकी राइड की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और आपका साइकिलिंग का एक्सपीरियंस भी खराब हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक मिनिमल लिस्ट बनाई है साइकिलिंग वेयर और साइकिलिंग गियर की, जो आपके पास होना चाहिए। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी साइकिलिंग गियर है हेलमेट। अगर आप देखें तो आजकल साइकिल्स बहुत हाई टेक हो गई हैं और उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, प्लस रोड पे भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसी वजह से आज की डेट में हेलमेट पहन के साइकिलिंग करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर मैं स्टैट्स की बात करूं तो हेलमेट की वजह से हेड इंजरी होने का रिस्क 85% तक कम हो जाता है। अब हेलमेट खरीदते टाइम भी आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। पहला है साइज या फिट ऑफ द हेलमेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक वेल फिटेड हेलमेट आपके हेड को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करेगा। अब हेलमेट भी दो टाइप के आते हैं, एक विदाउट एडजस्टमेंट डायल और एक विद एडजस्टमेंट डायल। एडजस्टमेंट डायल आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से हेलमेट को टाइट या लूज करने में हेल्प करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रैप्स। अब आपको इंश्योर करना है कि आपके हेलमेट में स्ट्रैप्स हों और वो एडजस्टेबल हों। तो स्ट्रैप्स का फ़ायदा ये है कि वो हेलमेट को एक पोजीशन में रखते हैं और इम्पैक्ट के टाइम पे हेलमेट को आउट ऑफ प्लेस नहीं होने देते, जिसकी वजह से आपका सर प्रोटेक्टेड रहता है। तीसरा पॉइंट है वेंटिलेशन गैप्स के बारे में। अब आपके हेलमेट में वेंटिलेशन गैप्स होने ज़रूरी हैं, जिनके थ्रू हवा पास होके आपके सर तक रीच करेगी। इसकी वजह से आपका सर ठंडा रहेगा राइड के टाइम पे। ये बहुत ज़रूरी है इंडिया जैसी कंट्रीज़ में, जहाँ पे जनरली वेदर बहुत गर्म रहता है। और फाइनली आपको इंश्योर करना है कि आपका हेलमेट लाइट हो, ज़्यादा हैवी ना हो और उसमें रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स हों, स्पेशली अगर आप सिटी में रात को राइड करते हो तो। प्लस आपको इंश्योर करना है कि आप एक टेस्टेड और वेरीफाइड हेलमेट ही लें। इसकी पहचान हेलमेट के अंदर लगे ओके टेस्टेड स्टिकर से आप कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट साइकिलिंग गियर है ग्लव्स। अब ग्लव्स की इंपॉर्टेंस ये है कि वो हाथों से निकलने वाले स्वेट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपके हाथ हैंडल पे स्लिप नहीं होते। और ग्लव्स इन जनरल भी आपके हाथों की ग्रिप अच्छी रखते हैं साइकिल के हैंडल्स पे। प्लस ग्लव्स में पाम्स के रीजन में अच्छी पैडिंग होती है, जिसकी वजह से हाथों को अच्छी कुशनिंग मिलती है और वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनमें वेयर एंड टेयर नहीं होते। और उसके साथ ही साइकिलिंग के टाइम पे आपके हाथों में सडन शॉक्स भी नहीं लगते हैं। अब मैं बात करूंगा साइकिलिंग शॉर्ट्स के बारे में, जिनको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिलिंग वेयर मानता हूं, क्योंकि उसका मटेरियल स्ट्रेचेबल होता है, जिसकी वजह से उसकी फिटिंग बहुत अच्छी होती है और उसमें हिप रीजन में एक्स्ट्रा पैडिंग भी होती है। उसकी वजह से आपके ग्रॉइन एरिया में और आपके हिप एरिया में रैशेस नहीं होते राइड के टाइम पे। और उसके अलावा लंबी राइड में भी आपका बम सोर नहीं होता, उसमें दर्द नहीं होता। जस्ट इन केस अगर आपको साइकिलिंग शॉर्ट्स ना मिलें तो आप एक ड्राई फिट अंडरवेयर और ड्राई फिट शॉर्ट्स पहन के भी साइकिलिंग कर सकते हैं। साइकिलिंग शॉर्ट्स के बाद अब हम बात करते हैं साइकिलिंग टी शर्ट के बारे में। अगर आप रात को राइड करते हैं तो आपको ब्राइट कलर टी शर्ट पहनना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप गाड़ियों को और ट्रक्स को ठीक से विजिबल हो। अगर आप दिन में जनरली साइकिलिंग करते हैं तो आप ड्राई फिट टी शर्ट पहन के भी साइकिलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स आजकल साइकिलिंग स्पेसिफिक टी शर्ट्स निकालने लगे हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब मैंने इतनी बार ड्राई फिट मेंशन कर दिया तो मैं ड्राई फिट के बेनिफिट्स भी बता देता हूँ। तो ड्राई फिट मटेरियल आपकी स्किन से एक्सेस स्वेट को उठा के कपड़े के सरफेस पे ले आता है, जहाँ से वो एवेपोरेट हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी इन जनरल थोड़ी कूल रहती है और आप इरिटेट नहीं होते हैं साइकिलिंग करते हुए। प्लस गीले कपड़े की वजह से आपकी बॉडी में रैशेस भी नहीं होते हैं। अब हम आते हैं साइकिलिंग फुटवेयर पे। तो सबसे पहले बिगिनर्स को याद रखना है कि आप साइकिलिंग के टाइम पे चप्पल और सैंडल ना पहने, क्योंकि साइकिलिंग के टाइम पे वो पेडल पे स्लिप हो सकते हैं, जिससे आपको इंजरी हो सकती है। तो नो चप्पल्स एंड सैंडल्स वाइल साइकिलिंग।
दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप स्पोर्ट्स शूज़ पहन के साइकिलिंग कर रहे हैं तो वो स्पोर्ट्स शूज़ ऐसे हों जिनका पेडल पे ग्रिप अच्छा हो, वो स्लिप ना हो और पेडल को नीचे पुश करते टाइम वो आपके फुट को बेंड ना करें। फुट को बेंड करने की वजह से उस पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है। और फाइनली आप साइकिलिंग स्पेसिफिक शूज़ भी खरीद सकते हैं जो पहले बताए गए सारे पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं। साइकिलिंग शूज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी जो साइकिलिंग के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो है साइकिलिंग ग्लासेस। अब साइकिलिंग ग्लासेस आपकी आइज़ को धूप, विंड और डस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं और सिटी में राइड करते टाइम वो आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। अब साइकिलिंग ग्लासेस भी दो टाइप के आते हैं, एक आता है ट्रांसपेरेंट ग्लास वाला और एक आता है कलर्ड ग्लास वाला। आप उसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और अब मैं बात करूंगा अदर साइकिलिंग एसेंशियल्स के बारे में जो खरीदने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आप उनको अपनी नीड के हिसाब से परचेज कर सकते हैं। पहला है एक बैकपैक जिसमें आप वाटर बॉटल, वॉलेट, मोबाइल जैसी चीज़ें कैरी कर सकते हैं। दूसरा है एक वाटर बॉटल जो आपके पास आपको रखनी है लंबी या शॉर्ट राइड के लिए। तीसरा है फेस कवर। अब फेस को कवर करने के लिए मैं जनरली एक बैंडाना यूज़ करता हूँ। बैंडाना का फ़ायदा यह है कि वो डस्ट को दूर रखता है और उसको मैनेज करना भी काफ़ी ईजी होता है। चौथा एक्सेसरी है साइकिल लॉक। तो जस्ट इन केस राइड करते टाइम आपको पार्क करके कहीं जाना हो उसके लिए साइकिल लॉक बहुत ही ज़रूरी है। और फिफ्थ और फाइनल एक्सेसरी है सीट कवर। तो जस्ट इन केस अगर आपको कोई साइकिलिंग शॉर्ट्स ना मिले तो आप एक अच्छा सीट कवर परचेज कर सकते हैं। सीट कवर आपकी राइड को कंफर्टेबल बनाएगा और आपके बम को सोर भी नहीं होने देगा। सारे के सारे साइकिलिंग एसेंशियल्स जो मैंने एक्सप्लेन करे हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दिया है, उनको चेक करना मत भूलिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो साइकिलिंग गियर और साइकिलिंग वेयर पे। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक मेल्ट और चीज़ देखते रहिए और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।